ला रहे थे तो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब वो खाने काबा के मुतवल्ली थे, यानी उसकी सफाई, उसकी निगरानी, उसका देखभाल करने के लिए हजरत अब्दुल्ला चुने गए थे। इतने में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुशंबा के दिन 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक के वक्त प्यारे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। हम सब के आका तशरीफ ला रहे हैं। अब सुनो मुसलमानों, इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तवाफ कर रही हैं। तवाफ करते करते अचानक ये देखते हैं कि वो दीवार जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ है, वो दीवार छूट जाती है। वो दीवार छूट जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे, ए मेरे परवरदिगार, इतनी गरीबी का आलम है, ना किसी के पास दौलत है, ना किसी के पास रुपया और पैसा है कि खाने काबा की दीवार दोबारा बनाया जाए, दोबारा ठीक किया जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तवाफ कर रहे हैं और दिल में सोच रहे हैं कि कैसे बनाया जाए, इतनी गरीबी है, कैसे ठीक किया जाए। हुजूर के दादा इसी को सोच रहे हैं, इसी सोच में पड़े हुए हैं। इतने में एक औरत आ रही है, एक औरत दौड़ती हुई आ रही है और आकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब यानी हुजूर के दादा को खुशखबरी दे रही है। ऐ अब्दुल्ला के बाप यानी हमारे नबी के दादा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुझे मुबारक हो, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। तेरे घर में तेरा पोता पैदा हुआ है। कसम खुदा की, जब वो औरत हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इतना खबर दी कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर में लड़का पैदा हुआ है, यानी पोता पैदा हुआ है, कसम खुदा की, हजरत अब्दुल मुत्तलिब चूड़ी खाने काबा की दीवार की तरफ अपनी निगाहें बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं कि खाने काबा की दीवार मेरे पोते के घर की तरफ झुक गई है। इतना देखना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए, ऐ दुनिया वालों, खाने काबा की दीवार न टूटी है, खाने काबा की दीवार न फटी है। ऐ दुनिया वालों, खाने काबा की दीवार न खराब हुई है। ऐ दुनिया वालों, खाने काबा की दीवार टूटी नहीं है, बल्कि हम सबके आका हुजूर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे घर तशरीफ लाए हैं, जिसकी तासीर के लिए खाने काबा की दीवारें अब्दुल्ला के घर की तरफ झुक गई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुनिया वाले को कह रही है, कह रहे हैं, ऐ दुनिया वाले, खाने काबा की दीवार टूटी नहीं, बल्कि मेरे पोते की तासीर के लिए झुक गई है। जब इस वाक़ये पर किसी शायर की नजर पड़ी तो वो शायर पुकार उठे, सब तो झुके हुए हैं, खाने काबा के सामने काबा झुका हुआ है। मोहम्मद के गद्दे में नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। झूम के बोलिए, झूम के बोलिए, सरकार की आमद, नारे तकबीर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब तशरीफ लाने के बाद हजरत आमिना फरमाती है, कौन? मेरे मुस्तफा की माँ। वो फरमाती है कि मैं प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे कपड़े पहनाकर, तेल लगाकर, जैसे हम और आप अपने बच्चों को झूले पे सुलाते हैं, उसी तरीके से हजरत आमिना हमारे आज के आका सल्लल्लाहु अलैहि
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि मैं अपनी आंखों से देख रहा था, मैं अपनी आंखों से देखा कि प्यारे मुस्तफा की माँ जब प्यारे मुस्तफा को झूले में सुलाई तो मैं क्या देख रहा था कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब झूले में सो रहे हैं तो आपके झूले में कोई दुनिया की खिलौना नहीं, कोई दुनिया में आने वाला खिलौना रखा नहीं गया था। मैं देख रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूले में अल्लाह ने खिलौना बनाया। आखिर खिलौना वो क्या था? तो हजरत अब्बास फरमाते हैं कि मैं देख रहा था कि प्यारे मुस्तफा झूले में सो रहे हैं और आपकी उंगलियों मुबारक जिधर जा रही है चांद को अल्लाह ने खिलौना बना दिया। आपकी उंगलियों मुबारक जिधर जा रही है चांद उधर जा रहा है। अगर आपकी उंगली आगे की तरफ जा रही है तो चांद झुकता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। अगर प्यारे मुस्तफा की उंगली अगर दाएं जा रही है तो चांद भी दाएं जा रहा है। अगर प्यारे हबीब की उंगली बाएं जा रही है तो चांद भी झुकता हुआ बाएं तरफ जा रहा है। हज़रत मोहतरम हज़रत अब्बास देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं? हुजूर के चाचा देख रहे हैं कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूले में जब सो रहे हैं तो आपका खिलौना चांद उधर झूल रहा था जिधर आपकी उंगली जा रही थी। अगर आपकी उंगली दाएं जा रही है तो चांद भी दाएं जा रहा है। अगर बाएं जा रही है तो चांद भी बाएं जा रहा है। अगर पीछे की तरफ जा रही है तो चांद भी पीछे झुकता हुआ जा रहा है। इसीलिए तो बरेली के इमाम पुकार उठे, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मिनट में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हज़रत मोहतरम हज़रत अब्बास फरमाते हैं और भी एक बात मैंने देखा। कौन कह रहे हैं मुसलमानों? हुजूर के चाचा रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मैंने तो इतना ही देखा और भी आगे मैंने एक चीज और देखा कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से खेल रहे हैं और जुबान से कुछ बोल भी रहे हैं। अपनी जुबान मुबारक से कुछ बात भी कर रहे हैं। लेकिन हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त मैं हुजूर की बात को समझ नहीं पाया कि आखिर हुजूर क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ मुसलमानों, जब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बड़े हुए, जब आप बड़े हुए तो हज़रत अब्बास बाअदब बैठ जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह
आप उनसे तकलीफ में अपने अपने तकलीफ को यहीं पर खत्म करने जा रहा हूँ। हमारे दुनिया में